हकीम जी से बात करते हैं। हकीम जी क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी जी बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। सॉरी भाईजान, आज फिर तंग करने आ गया आपको मैं। बस वो इरादा तो नहीं था। नहीं, आप तंग लेकिन करते ये रहा करें, कोई बात नहीं। ज़रूर ज़रूर। आपकी प्रेजेंटेशन पर तो काम जारी है, उसमें लगता है कोई महीना लग जाएगा, कुछ टाइम लगेगा। अच्छा, यानी बट आपने सही आई विल किताब लेट यू लिख नो लेनी अ है वीक मुझसे। बिफोर। जी किताब लिख लें फिर एक पूरी। किताब भजन पहले समरी से शुरू करते हैं ना, समरी आपको लगती है कि किताब बाद में अच्छा चले, अच्छा। सही है, ठीक है। तो वो भजन ये अभी थोड़ी देर पहले एक भाई आए थे, वो कह रहे थे कि ये जो अहले कुरान होते हैं वो नमाज का तरीका कहाँ से सीखते हैं। तो उस पर मैं हाँ अहले कुरान के बारे में भजन ज़्यादा नहीं जानता। मैं एक साहब को जानता हूँ, वो बड़े अच्छे प्यारे आदमी हैं, अलमोसेस PhD। वो उनका भी यूट्यूब पे एक चैनल है, काफ़ी मशहूर हैं वो भी। तो उनसे मेरी एक दफ़ा बात हुई थी, यहाँ पर दोस्ती हुई थी, कोई 2-3 हफ्ते पहले उनसे बात भी मैंने की थी जाके। तो उनके जो नज़रियात हैं वो ऐसे ही हैं। वो मुझे उनकी भी पूरी कुछ सीखूंगा, फिर आके बताऊंगा, नहीं तो हम उन्हें भी किसी दिन इनवाइट कर सकते हैं, आपके पास आएँ और अपना तरीका वो उनके मुताबिक नमाज का जो है, वो जो उठक बैठक कहते हैं इसको, वो कहते हैं कि ये उठक बैठक नमाज जो है ये कुरान में नहीं है, दीन में नहीं है। रुकू का, सजदे का, क़याम का मतलब कुछ और है। वो फिर उनके अरबी के मानी कुरान में से ही ढूंढ करके बताते हैं, लेकिन वो एक एकेडमिक डिस्कशन होती है, वो बहुत पेचीदा है, मुझे खुद को समझ नहीं आई। मैं आपको भजन अपना उसमें जो है ना तरीक़ेकार, वो मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने पहले भी बताया था, लेकिन शायद इतना क्लियर नहीं हुआ था। देखिए, जो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो लोग हैं, मुसलमान हैं, वो हनफ़ी मकतबा फ़िक्र से उनका ताल्लुक है। मकतबा फ़िक्र से नहीं, बल्कि हनफ़ी उसे मज़हब भी कहते हैं। इमाम थे, इमाम इमाम अबू हनीफ़ा, उन्हें इमाम आज़म भी कहा जाता है, क्योंकि ये इमामों की जो फ़हरिस्त है, उनमें सबसे पहले वो आए थे। 70 हिजरी में आए थे वो। कुछ कहते हैं 70, कुछ कहते हैं 80, पहले ऐसे ही कुछ में आए थे, जब उसका मतलब है कि नबी पाक की वफ़ात से तकरीबन 50 एक साल बाद वो आए थे। पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं जो सुन्नी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उन्हीं के तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं, वो अहले हदीस के तरीके से नमाज़ नहीं पढ़ते। तो जो हदीसों की किताब में जो लिखा गया है नमाज का तरीक़ेकार, जिसमें रफ़ा यदैन करना और वो फिर वो तशहद जो है वो बार-बार उठा काफ़ी देर तक करते रहते हैं, उनका थोड़ा मुख्तलिफ तरीका है। वो हमारे तो ये जितने जो ये जो बरेलवी देवबंदी हैं, ये लोग ये वो नहीं, वो काम नहीं करते। वो सुन्नी जितने भी हैं, वो हनफ़ी तरीके को मानते हैं, और वो बहुत पहले आ गया था हदीसों की किताबों के लिखने से पहले। तो मैं तो उसमें भजन आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि आप कोई भी तरीका ले लें, जिस मर्ज़ी ले, अगर उसमें रुकू और सजदा, ये 2 कुरान के अंदर मौजूद हैं कि रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, सजदा करो सजदा करने वालों के साथ। अगर आपके इसमें ये 2 काम हैं, तो गरीब के अंदाज़े के मुताबिक तो आपका तरीका बिल्कुल ठीक है, यही नमाज का तरीका है। भले आप शिया भाइयों की तरह तरीके से पढ़ें, भले आप हनफी से या शाफ़ी से, मालिकी, जिससे मर्ज़ी पढ़ें, वो ठीक है। आप हदीसों के हिसाब से पढ़ते हैं, वो भी ठीक है, क्योंकि जो रिचुअल्स हैं वो मानी नहीं रखते। असल जो मकसद है वो तो ये है कि जो दीन का जो असास है उसको समझा जाए और खुदा से एक लिंक पैदा किया जाए। वो आपका हो रहा है, तो दैट्स ऑल इट मैटर्स। बकिया वो भजन ये इवन जो हमारे जो ईमान यूनियन वाले भाई हैं, वो भी नाराज़ तो रहते हैं हमसे। वो खुद हदीसों की बहुत सी हदीसों को नहीं मानते, इन चीज़ों को। तो वो अब ये कि ये वो लेकिन चेरी पिकिंग करते हैं। वो कहते हैं हाँ, ये इस हदीस को मैं मान लूँगा, ये हमारे हिसाब से सही बैठती है, ये नहीं बैठती, ये मुझे पसंद नहीं आई, ये पसंद आई। वो इस तरह का काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप उसको यूँ देखें कि ये बात थोड़ी-सी कहीं और निकल रही है, लेकिन मैं बस एक इख्तिसार से करके ख़त्म करूँगा कि ये अभी मिसाल के तौर पे वो जो सलमान रुश्दी जो हैं, उनकी एक किताब थी सैटेनिक वर्सेस, वो पूरे पाकिस्तान में बैन हुई, पूरी दुनिया में जहाँ इस्लामी ममालिक हैं, सबने बैन की। पूरी किताब के अंदर तो वो ब्लास्फेमी नहीं ना थी। सैटेनिक वर्सेस का जो रेफरेंस है, जो उसमें जो नबी पाक का, उम्मतुल मोमिनीन का जो मज़ाक उड़ाया गया, तो चंद जगहों पर ना, पूरी किताब में तो वो एक फ़िक्शन है, वो तो स्टोरी बिल्ड करने में लगाया हुआ है, लेकिन हमने पूरी किताब बंद कर दी ना। तो वही बात है कि जब हदीसों की किताबों से मुतल्लिक भी, कि ठीक है, कुछ अच्छी हदीसें भी होंगी, उस कल्चरल के हिसाब से जो चीज़ें सूट करती थी, उन्होंने वो भी रख दी। लेकिन जो इतनी ज़्यादा जो अब सैटेनिक वर्सेस भी तो हदीसों से वैसे ताल्लुक है, तो हकीम उसको जी, मेरा पूरी आपसे एक मासूमाना सवाल है वैसे। जी, जी, पूछें वजह। अगर हम सारी हदीस और हम इमाम क्या आपने नाम लिया था मेरे ज़हन से, इमाम देखो अबू नाम निकल हनीफा? गया। इमाम अबू हनीफा की नमाज को भी भूल जाएं, यानी देखें जी। पहली सदी में तो इमाम अबू हनीफा नहीं थे ना, ठीक है। भजन 70 हिजरी में आए थे वो। हाँ, मगर तो एक वो बात है ना, 50 साल बाद आए थे नबी पाक के। तो हो तो सहाबा चले का इमाम अबू हनीफा को जी, अगर साइड पे कर दें और सिर्फ कुरान रख लें, जी। और कुरान से रकू का मतलब पूछा जाए, तो कुरान तो हमें नहीं बता सकता, सजदे का भी मतलब नहीं बता सकता।
जी मगर हमें ये मतलब किसी और जगह से मिल सकता है। वो जी आपको पता है कहां से मिलेगा? वो हमें मिलेगा निब्तियों की नमाज से, पारसियों यहूदियों की की नमाज नमाज से, से, निब्तियों से। जी पारसियों की नमाज से, जरतुश्तों की नमाज से, वही पारसी उनसे जरतुश्त। हमें मिलेगा। जी जी बिल्कुल मिलेगा। तो फिर आप मुझे बताएं कि फिर ऐसा तो नहीं है कि जिस सजदे की बात हो रही है वो उन वाला ही सजदा है? भजन देखें तो क्या नमाज का जो तरीका उनसे कॉपीड हो सकता है? भजन बिल्कुल देखें, जो जो नबी पाक के वक्त में भी ज़्यादातर जो इबादत की जाती थी उससे पहले मुशरिकीन करते थे, वो इबादत जो कि वो मुख्तलिफ खुदाओं से मुतल्लिक नहीं, उनके ऐसा रिलेटेड तो नहीं होंगी, है कि वो हो रसूल सकता है कि अल्लाह जब अल्लाह से एक खुदा गारे के हिरा बारे में में जाया लोग करते उन्होंने। थे तो जो वहां पे किया करते थे वो भी कुछ ऐसी नमाज ही होती थी, शायद निब्तियों की नमाज होती हो। दीने भजन हनफी शायद जिसको कहा जाता है। अब हनफी का मैं अब आपको ना एक रूट बताता हूँ, हनफी वर्ड कहां से आया। जी हनफी जो वर्ड है ना, बेसिकली वो ग्रीक का एक वर्ड है हनपी, HANPI जिसे कहा जाता है। ठीक है, अच्छा हनपी का मतलब होता था पेगन्स। क्रिश्चियंस यूज करते थे पेगन्स के लिए वर्ड हनपी। अच्छा और जो हनफी वर्ड है वो बहुत से रिसर्चर्स के ख्याल में उधर से ही आया है। तो हो दीने सकता है। ये कहते हैं ना कि जी इब्राहिम एक हनीफ थे। हनीफ ठीक थे है, बिल्कुल। कुरान में ही आया ना, जी जी कुरान में ही बिल्कुल आया। 100%। जी जी तो किसी वक्त पे जो दीने हनफी था ना, जिसे कहा गया है द ओरिजिनल पेगन कल्ट, जिसको कहा गया असल में, तो जी ओरिजिनल पेगन कल्ट उसको जो कहा गया, यानी जो अरब थे वो किसी टाइम पे उन्होंने एक सिंपल किस्म के मोनोथीज्म को हनफी कहना शुरू कर दिया। या हो सकता है कि जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन लोग थे वो उनको भी खुद ही इस बात की एहसास ना याद रही, और उन्होंने अरब्स के कुछ ग्रुप्स जो कि मोनोथिस्टिक ग्रुप्स थे उनके लिए हनफी का वर्ड यूज करना शुरू कर दिया, और इन्होंने अपने एन आप को मुमकिन। हनफी कहना शुरू कर दिया। ठीक है, और फिर जी वहां से वो मोनोथिस्टिक कल्ट चला। दूसरी बात है कि अगर आप ये पूछे ना कि अरब में हमारे पास किसी पेगन या मोनोथिस्टिक कल्ट के कोई असरात हैं, तो मुझे अफसोस के साथ ये बताना पड़ता है कि एक बहुत ही छोटा सा मोनोथिस्टिक कल्ट पाया जाता है। जो अरेबिया है ना, हिजाज, ये मैसियानिक जुडाइज्म और जूश क्रिश्चियनिटी से भरा हुआ था। जी जी इवन के यशरब के जो लोग हैं ना इस्लाम से पहले, वो जूश क्रिश्चियनिटी में ज्यादातर बिलीव करते थे। पेगन्स इनमें थे, मगर पेगन्स जूज और क्रिश्चियंस से उनका नंबर कोई आसपास ही था, हो सकता है कम भी हो कुछ हिस्टोरियंस के ख्याल में। एक और बात मेरे ज़हन में आई थी जो जॉन मॉन्सब्रो ने कही थी, पहले आप बात कर रहे थे, मैं आपको बताने वाला था, मेरे ज़हन से निकल गया, अगर आई तो मैं फिर वो भी आपको बताऊंगा। जी भजन आपकी बस मैं इस बात का जल्दी से जवाब दे दूं। जो आपकी बात बिल्कुल बजाय, हनीफ जो है वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो गलबन नहीं, लेकिन उनको मानने वाले जो लोग जो कि ईसाई और यहूदियों के बीच में कुछ ऐसी कौम जो रहती थी, वो कुरान में इसका जिक्र ये आता है कि ना तो तुम ईसाई हो ना तुम यहूदी हो, बल्कि तुम तो हनीफ हो, जो कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तुम्हारा ताल्लुक है। तो वो तो ऐसे ही। हाँ, अब देखें भजन, मैं तो देखिए ये नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल 100% नया मजहब था, क्योंकि वो तो खुद रिफॉर्मेशन थी, तो वो तो रिफॉर्मेशन ही होगी। मेरे तो कहने का मतलब सिर्फ इसमें इतना था कि ये जो इबादत जो कि आपको करनी है, जो कि यहूदी बहन भाई जो हैं, वो भी नमाजें पढ़ते हैं, 3 वक्त की नमाजें वो भी पढ़ते हैं, तो ये कि वो होंगी जो भी तरीकेकार है उसका, वो भले जहां से भी आया था, एज लॉन्ग एज कि हम आपके पास कोई तरीका है। कुरान, मेरी बात सारी घुमा करके ना वो कुरान और हदीस से रिलेटेड ही है, उसके अलावा तो कुछ नहीं मैं कहूंगा। कि उसमें यह है कि जो कुरान जो है वो सिर्फ इतना कहता है कि आपने नमाज पढ़नी है 3 वक्तों की, और उसकी जो उसमें रुकू सजदा करना है। उसके अलावा ये भी कहता है कि इससे मुझे फर्क, खुदा कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मशरिक की तरफ मुंह करो या मगरिब की तरफ करो, किबला और किस तरफ हो, मुझे किससे फर्क पड़ता है। वो प्रैक्टिकल चीजें पे बताता है अल्लाह पाक कि आपने गरीबों की मदद करनी है, यतीमों की मदद करनी है, गुलामों से अच्छा सलूक करना है, वालिदैन पर रहम करना, ये सारी लिस्ट आती है उसमें। तो ये कि जो रिचुअल्स जो है ना, मेरे कहने का मतलब ये था कि कुरान का जो मुद्दा जो है वो रिचुअल्स पर बेस नहीं करता है सच। भजन दूसरी बात भी एक करनी है मुझे, अब टाइम आपके पास ज्यादा है तो मैं फिर नेक्स्ट टाइम आके करूंगा, क्योंकि मुझे लगता मगर है कि वो कुरान के उसमें बारे में फिर मैं वो आपको एक और भी बात कह सकता हूँ ना। आपको जी पता जी है बहुत जी से जी जरूर। रिसर्चर्स, जेरेड आर पोइन, पट्रिशा क्रोन, जी आपका क्रिस्टोफ लक्समबर्ग, जॉन वॉन्सब्रो, ठीक है, ये सब लोग ये भी कहते हैं कि कुरान जो है ना, मोस्ट प्रोबेबली ये जो जूइश क्रिश्चियनिटीज थी जो एग्जिस्ट करती थी इधर, जी उनके कुछ टेक्स्ट हैं जो कि इस्लाम ने इनकॉर्पोरेट कर लिए अपने अंदर।
रिफॉर्म किया बिल्कुल जैसे सूरह कहफ जो है ना, एक बड़ा क्लियर केस है इस बात का, क्योंकि सूरह कहफ असल में एक क्रिश्चियन सूरत है। वो खास तौर पे हमियार के अंदर यहूदियों के हाथों कत्ल होने वाले क्रिश्चियंस की बात करती है, स्लीपर्स ऑफ एफेसस की बात करती है, अलेक्जेंडर, रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात करती है। ये सारी की सारी वहां से चीजें इस तरफ आई हैं, और हम ये नहीं जानते कि इसकी डेप्थ क्या है, कि ये कितना कलाम जो है वो कहां से लिया गया है। इसमें बहुत सी, और इसकी इंटरप्रिटेशन जो है ना वो सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि अगर बाकी चीजों को हटा के इसकी इंटरप्रिटेशन जूइश क्रिश्चियनिटी की नजर से की जाए तो बातें कुछ और ही बन जाती हैं। मैंने अभी तक असल में सायरो अरामिक रीडिंग ऑफ द कुरान मैंने 2-3 बार शुरू किया, और मुझे बड़ी खुश लगती है, मैं उसे छोड़ देता हूँ मिड में जाके हमेशा। ठीक है, किनकी है? क्रिस्टोफ लक्समबर्ग एक स्कॉलर है, उसने ये लिखी है। वो कुरान को अरबी जो अरबी ट्रेडिशनल तर्जुमा ये करते हैं ना कुरान का, जो इस्लामी उलमा करते हैं, वो उसको छोड़ के कुरान का तर्जुमा करता है सायरो अरामिक के मुताबिक, क्योंकि कुरान में बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका अरबी में तर्जुमा शुरू में जब इस्लाम आया था, तो जिस टाइम को आप इमाम अबू हनफिया का वक्त कह रहे हैं, या उसके बाद का पहली सदी और दूसरी सदी का जो वक्त है, उसके दौरान बहुत से ऐसे अल्फाज होते थे कि जो मुसलमानों ने किताबें लिखी है ना, उनके अंदर वो कंफ्यूज है उनके बारे में। और इवन के अगर आप जलालैन और इब्ने कसीर और हिशाम और बुखारी इनको भी देखें, तो कुरान के बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बारे में वो कंफ्यूज होते हैं, और वो हमें ये पता चल जाता है कि ये उनके मतलब खुद इन्वेंट कर रहे हैं। वो उन वर्ड्स को उठाता है क्रिस्टोफ लक्समबर्ग, और उनका मीनिंग जाके ढूंढता है कि सायरो अरामिक में या अरामिक के अंदर उनका मीनिंग क्या था। और जब वो उनके तर्जमे शुरू करता है तो तर्जमे बदल जाते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, एक बहुत मशहूर तर्जमा जिसके अंदर अब जिसको हुरुल ऐन कहा गया कुरान के अंदर, अगर सायरो अरामिक में उसका तर्जमा किया जाए तो उसका मतलब अंगूर का गुच्छा बनता है, मोती बनता है, सॉरी मोती, उसका मतलब मोती बनता है। अगर ये कहा जाए हिजाब का मतलब लिया जाए, तो हिजाब का मतलब जो है वो ये नहीं बनता कि चेहरे पे चादर लटका लो, उसका मतलब बनता है कमर बंद बांध लो। सही। और आपको पता है कि बुखारी की एक हदीस है जिसके अंदर आजाद औरत की निशानी बताई गई है कमर पटका बांधने को। उस हदीस में यह आता है कि औरतों में कमर पटका बांधने का रिवाज हजरत हाजरा से शुरू हुआ। जब उन्होंने हजरत सारा के सताने की वजह से जब वो भागी, तो उन्होंने कमर पटका बांध लिया। अब मुझे बताएं कि औरतों में कमर पटका बांधने का रिवाज वहां से शुरू हुआ, तो मुसलमानों ने औरतों में कमर पटका बांधने का रिवाज किधर है, कहां गया वो कमर पटका बांधने का? यानी एक बेल्ट होता था जो कि औरत यूं करके कमर पे बांधती थी, जो क्रिस्टोफ लक्समबर्ग के मुताबिक जो कुरान में जिस पर्दे की बात होती है या जिसकी बात होती है, वो ये नहीं है कि औरत जो है वो पूरी को बांधे। ये उसके अंदर पार्ट्स ऑफ द कुरान जो है वो ये कहते हैं कि औरतें सिर्फ कमर पटका बांधती थी। ये नहीं है कुरान में हिजाब का जो मतलब है, वो ये नहीं है कि पूरी चादर और पूरा फेस छुपा लो, ये चीज कोई नहीं है। वो ये कहता है। फिर और बहुत सी चीजें हैं जिनके अंदर वो डिफरेंट किस्म के तर्जुमे करता है। तो कुरान कुछ जो सायरो अरामिक की लाइट में तर्जुमा करता है, कुरान का मतलब ही टोटल बदल जाता है, जिसकी वजह से ये साबित होता है कि जी, मैं उससे यही अर्ज करूंगा कि देखिए ये जितनी भी रिलेटेड लैंग्वेजेस हैं, अरेबिक, अरमाइक, आपने ही बताया तकरीबन कि कैनानाइट्स में से निकली हैं, रैब हुई हैं सारी, ओल्ड कैनानाइट से निकली हैं, जिन्हें ग्रुप सेमेटिक ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेजेस कहा जाता है। तो इनके मानी थोड़े बहुत ऊपर नीचे तो होंगे, लेकिन ये है कि वो अब इतना फर्क अगर आता है तो वाकई वो इट वुड बी एन इंटरेस्टिंग रीड। लेकिन यह है कि हम उसको मुकम्मल तौर पे एज अ कह लें कि वो सब्जेक्टिव ट्रुथ के तौर पे एज तो देख सकते हैं उसको, ऑब्जेक्टिवली ये नहीं कह सकते कि वही मानी होगा, लेकिन पढ़ने में इसको मेरे मजा आएगा। आप प्लीज पढ़िए, उसकी समरी दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। उसके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा, मैं असल में वो बोर बहुत है, मैं इसलिए उसको छोड़ देता हूँ हमेशा। मैं बोर हो जाता हूँ। मेरा अपना भी ये मसला है इसमें कि 1-2 किताबें मैंने ली थी, वो मैं पढ़ नहीं पाया, बहुत ज्यादा एकेडमिक होती हैं। वो इतनी एकेडमिक है कि उसको पढ़ने के लिए ना बार बार कुरान खोल के देखना पड़ता है। मैं फिर उसको छोड़ देता हूँ क्योंकि उसकी इतनी स्लोली वो पढ़ी जाती है कि मैं फिर मैं किसी और किताब को पढ़ने लगा। हाँ, मैंने कहा
नेकियां बहुत मिल जाएंगी अगर आप नेकियां बहुत मिल जाएंगी, कसम से यकीन करें हाजी हो जाऊंगा मैं पूरा, इतना उसे पढ़ना है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।